गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेटा। संतना मिश्रा, वेरी गुड बेटे। रूबी चौहान, कौन कौन है इसमें? जल्दी से आइएगा ना। विशाल राज, गुड मॉर्निंग विशाल। पवन माहौर, सुदर्शन सिंह चौहान, अमन, नजीम सैफी, सर का दुश्मन दुष्ट। दुष्ट लिख रहे अपने नाम के सामने, ऐसे लिख, सर का दुश्मन दुष्ट। लिख ले अपने नाम के साथ, सर का दुश्मन दुष्ट। दुष्ट लिखे या फिर लिखे ऐसे करके, सर का दुश्मन पापी। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है सर जी? ये खबर हमको स्वयं नहीं है बेटा जी। विशाल बाबू भी आ गए हैं, सूरज कुमार गुप्ता। 17 डेट को एग्जाम है, रिवीजन कैसे करें? मन लगा के रिवीजन करो चौहान साहब, मन लगा के रिवीजन करो। देखो ऐसा था कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ तो इनके जन्म पर एक ब्राह्मण ने और भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या फिर सन्यासी बन जाएगा। इनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि या तो आपका बेटा एक प्रतापी शासक बनेगा या फिर कौन बन जाएगा? सन्यासी। इनके पापा चिंतित हो गए। इनके पापा ने सोचा कि अगर सन्यासी बन गया तो मेरे इस राजपाट का संपत्ति का क्या होगा? आज इस संपत्ति का क्या होगा? तो इनके पिताजी ने इनका विवाह सबसे सुंदर कन्या के साथ 16 वर्ष की आयु में शादी करवा दी। ओनली इन 16 ईयर ओल्ड ही गॉट मैरिड विद ए क्यूट कन्या दैट नेम्ड यशोधरा। यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया। यहां तक समझ में आया? ब्राह्मण सन्यासी ने इनके जन्म पर 4 भविष्यवाणियां की थी। 4 भविष्यवाणियां, सॉरी 2 भविष्यवाणियां। अब इनका क्या हुआ कि भविष्यवाणी की वजह से इनकी मम्मी का तो डेथ हो गई थी। इनका जो लालन पोषण किया था वो किया था किसने? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, मौसी, मौसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, क्योंकि इनकी मम्मी मर गई, शादी हो गई। इनका जो सारथी था, सारथी मतलब इनका रथ हाँकने वाला, उसका नाम था चाड़। और इनके पास एक घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। सारथी, चाड़ और कंथक घोड़ा। सारथी की अंग्रेजी बताओ और मौसी की अंग्रेजी बताओ। प्रजापति गौतमी, चाड़, या फिर कहीं कहीं मिलता है चन्ना, कंथक घोड़े का नाम। इनका हॉर्स क्या नाम का था? कंथक। हॉर्स नेम इज कंथक। HORSE, हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। इन्होंने अपने सारथी चाड़ से जिद की। अच्छा, इनके पिताजी ने इनको ऐसे घर में रखा था जहां पर एक भी पुरुष दास नहीं था। नो वन इज मेल स्लेव देयर, एवरी वन इज फीमेल। और हर एक से एक सुंदर कन्या इनकी दासी थी। सिस्टर ऑफ मदर, मौसी तो कहते हैं उसको, लेकिन एग्जैक्ट अंग्रेजी आनी चाहिए। आंट भी बोल देते हैं वैसे तो, आंट।
आंट मतलब इनके पापा की साली इनकी मौसी हुई ना। आंट भी बोल देते हैं, आंट। आंट माने चींटी। मौसी और चींटी एक जैसी होती हैं। तो मेरे बच्चे, इन्होंने अपने सारथी से रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे बाहर लेके चलो। सारथी ने इनसे मना किया कि नहीं, तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी है, तुम्हें मैं बाहर नहीं ले जा सकता। इन्होंने जिद की, चाट मेरी बात क्यों नहीं सुनता तू, मैं जब कह रहा हूं कि बाहर जाना है तो जाना है। चार घबरा गया। चार गौतम बुद्ध को लेके घोड़े कंथक को लगा के रथ में और चल दिया। गौतम बुद्ध जब बाहर निकले तो इनके जीवन पर प्रभाव चार दृश्यों का पड़ा। गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रभाव, गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रभाव चार दृश्यों का हुआ। पहला, बीमार व्यक्ति, सिक मैन। दूसरा, मृत व्यक्ति, डेड बॉडी। और तीसरा, मृत व्यक्ति, तीसरा डेड बॉडी, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन। और चौथा, सन्यासी। चौथा कौन था? सन्यासी। 4 विजन, 4 दृश्य को कहते हैं 4 सीन ऑफ बुद्धा दैट अफेक्ट बुद्धाज लाइफ। ये 4 दृश्य ऐसे थे जिन्होंने बुद्ध की लाइफ को पूरी तरह बदल के रख दिया। इसको बुद्ध के जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया। सर आप लोग कॉल रिसीव क्यों नहीं करते? मुझे आईएएस बैच के बारे में जानकारी चाहिए कि न्यू बैच कब स्टार्ट होगा। लो तुम्हारा फोटो कभी क्लिक कर लेता हूँ बेटा। ऐसा है नहीं कि हमारे यहाँ तुम कोई राष्ट्रपति थोड़ी हो जो तुम्हारा ही हम लोग फोन रिसीव नहीं करेंगे। हो सकता है कि लोग बिजी रहते हों उस समय, बहुत सारे फोन आते हैं। तो भाई इनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा। अच्छा तुम बहुत दिनों से ट्राई कर रही हो, ये तो नाम तो किसी मेल का लिखा हुआ है और तुम रही हो, ये कैसे हो गया? तुम फीमेल हो और ये नाम मेल का लिख रखा है। सन्यासी का इंग्लिश मैन बेटा, सन्यासी मीन्स सन्यासी। लाइक डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप, देन सन्यासी इज सन्यासी। योर नेम इज अभिषेक चिरोले, इंग्लिश हिंदी बोथ आर सेम। अभिषेक चिरोले इज इक्वल टू अभिषेक चिरोले, एवरीथिंग इज सेम। सन्यासी मीन सन्यासी। यस सर मैं गर्ल हूं, फिर अपना नाम गर्ल वाला लिखो, वो सुंदर नाम लिखो जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिया है, वो सुंदर वाला नाम लिखो जल्दी से। तो बेटा मेरे बच्चों, ये 4 दृश्य देख के गौतम बुद्ध एकदम से घबरा गए। उन्होंने कहा कंथक दुनिया में ये बीमार होते हैं? उसने कहा होते हैं। मरते हैं कि मरते हैं? बूढ़े होते हैं? होते हैं। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इनके पापा ने इनको सभी चीजों से दूर रखा था।
तो इन्होंने सोचा यार ये तो दुख है, इन्होंने बताया कि ये तो दुख है, इस दुख का जीवन नहीं जीना, मुझे तो खुशी जीवन जीना है। इन्होंने तय कर लिया कि मैं अब घर छोड़ दूंगा। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने इस घर त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्यागा। दे लेफ्ट अभी बेटा कॉल आ जाएगी तुम्हारे पास। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, सर आए थे, सर से बात कर रहा था, तुमसे बात नहीं कर रहा था बेटा। देखो बात यह है, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, और जब घर त्यागा तो इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, द इवेंट by which they left their home is called महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं उसको? महाभिनिष्क्रमण। नहीं नहीं, पहले अपने नाम के साथ लिख, सर का दुश्मन, पापी या फिर दुष्ट, ऐसे लिख अपने नाम के सामने, तभी तेरे डाउट के जवाब दिए जाएंगे। पहले लिख, अपना घर कब त्याग दिया? 29 वर्ष की आयु में, और ये घर त्याग के गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अगर महिला होती अपने बच्चों को छोड़कर जाती तो लोग उन पर बहुत सवाल करते। हार्दिक पांड्या की बीवी चली गई, सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर आ गई, दिनेश कार्तिक की बीवी भी अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई, मोहम्मद शमी की बीवी भी चली गई, मलाइका अरोरा भी अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, अमृता जो सैफ अली खान की पहली बीवी थी वो भी अपने बच्चों को छोड़ के आ गई। महिलाएं घरों को ज्यादा छोड़ती हैं। महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के ज्यादा भागती हैं। सर इन सब की कहानी क्यों बता रहे हो? तुम्हारी वजह से। तुमने ही सवेरे कंप्लेंट की है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें भी भाग गई है साहिल बैंसला। तुम एप्पल वाला फोन यूज करते हो क्या बेटा? अच्छा, ये कह रहा था उन सर से कि ये मेरा दुश्मन है। किताब वाली कहानी कौन सी बताऊं? कौन सी किताब वाली कहानी? बेटा टाइम नहीं है कहानी के लिए। तुम मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम पागल बच्ची हो पहले दिन से ही। समय के अनुसार चलते हैं। जब जल्दी जल्दी कहीं जाना हो, पापा पिकनिक पर लेके जा रहे हो, तो आराम से खाना थोड़ी खाती होगी, जल्दी जल्दी भर लेती होगी मुंह में। तो अभी जल्दी जल्दी सिलेबस करना है हमें। तो ये अपना घर त्याग दिया। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उसको कहा जाता है निर्वाण। क्या कहा जाता है? निर्वाण। बुद्धा गॉट नॉलेज नहीं, इसको ज्ञान को ज्ञान ही कहते हैं। ज्ञान एट द एज ऑफ 35, दिस इज कॉल्ड निर्वाणा। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाणा। तूने क्या कहा है उनसे, जीते सर से, कि तू मेरा दुश्मन है ना? झूठ बोल रहा है? ये बच्चे बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सब। प्रवीण सर को भी बोला था इसने। दुष्ट कहीं के, बाल पकड़ के सर पे थप्पड़ मारूंगा 4-5 और दीवार में तेरा सर मार दूंगा। नालायक कहीं का। और बेटा, बौद्ध धर्म में मृत्यु को बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मुझे नहीं पता बेटा, बीपीएससी के लिए। नालायक, मैं कई दिनों से झेल रहा हूं तुझे। तुझे मैंने ब्लॉक नहीं करवाया है, उस दिन मैंने बोल दिया था, लेकिन अब मैं तुझे ब्लॉक करवा दूंगा, देखना तू अब। और मैं तेरा ये सारा का सारा स्क्रीन रिकॉर्ड डेटा है ना, सब सर को भेजूंगा कि तू कहे, और तेरे घर फोन पे बात करेंगे फिर सर। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। डेथ बुद्धा रिलीजन इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। नंबर 1 दुख है। नंबर 2 दुख का कारण है। तीसरा दुख का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुख है, सॉल्यूशन भी है, मिडिल वे भी है, सोरो है, रीजन ऑफ सोरो भी है। रीजन ऑफ सोरो भी है।
बात समझ रहे हैं? दुख होता है कोई ना कोई, दुख का कोई कारण होता है, दुख का निवारण होता है, सॉल्यूशन भी है ना। और प्रतिपदा का मतलब होता है मिडिल मार्ग। मान लो आपको दुख है तो बीच वाला रास्ता निकाल लो, बीच वाला रास्ता, न इधर न उधर, ठीक है, न इधर न उधर। बात समझ रहे हैं? तो न इधर का न उधर का, जो रखना है आपको बीच वाला मार्ग अपनाना है, बीच वाला। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुखगामिनी प्रतिपदा भी है, ये होता है बीच वाला मार्ग। ठीक है, चलो, ये तो हो गया आपका बौद्ध धर्म की भाषा प्राकृत है, लैंग्वेज ऑफ बुद्धा इज प्राकृत, या फिर इसी को कहीं कहीं नेचुरल लैंग्वेज भी कह देते हैं। इन्होंने लोगों की भाषा में अपने भाषण दिए थे। लिटरेचर ऑफ बौद्ध धर्म, तो लैंग्वेज क्या है? लिटरेचर, इसको कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन सा त्रिपिटक? मतलब तीन पुस्तकें हैं, उनको त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीन किताबें हैं, इनको कहते हैं हम। बौद्ध धर्म आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान देश, कर्म प्रधान है। मतलब जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी, यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत है बेटा। जैसे कर्म वैसे फल की प्राप्ति, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपके तीन पिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित हैं। क्लियर? अब हमने यहां तक देख लिया कि बौद्ध धर्म की भाषा प्राकृतिक, ये लगभग लगभग ये मान लो कि बौद्ध धर्म यहीं तक समाप्त हो जाता है। लेकिन एक जो टॉपिक आपका रहता है वो है बौद्ध संगीतियां। क्या भैया? बौद्ध संगीतियां। कितनी हुई है टोटल? 4 मीटिंग। कितनी हुई है? 4 मीटिंग। याद कैसे रखना है? एके एके
पहली हुई है अजात शत्रु के समय में, दूसरी हुई है कालाशोक के समय में, तीसरी हुई है अशोक के समय में, और चौथी हुई है कनिष्क के समय में। राजाओं के नाम तो ऐसे याद रखने हैं आपको, राजाओं के नाम तो ऐसे याद रखने हैं। कहां कहां हुई है वो ऐसे याद रखना है। आर आर वी पी के, राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। चार बौद्ध संगीतियां, एके आरवीपी के। अजाशत्रु के समय में कहां पर हुई? राजगृह। कालाशोक के समय में वैशाली, अशोक के समय में पाटलिपुत्र, और कनिष्क के समय में कुंडलवन। कनिष्क के समय में कुंडलवन। एमएसएमबी अध्यक्ष कौन रहा था? एमएसएमबी वसुमित्र, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स। सिलेबस बेटा बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है बेटा सिलेबस। अगर इनकी डेट पूछ ले तो 100 साल के अंतर पे लिख दो। 483 बीसी, 383 बीसी, और मोगली पुत्र के समय में, अशोक को समय में 100 साल नीचे लिख दो, 260 के आसपास हुई है, तो 260 बीसी लिख दो आप सीधे। और इसके समय में फर्स्ट एडी के समय में, मतलब प्रथम एडी इसके समय में ऐसा हुआ था। अब अगर अंग्रेजी वाले कहें तो देखो अंग्रेजी है इसकी ये है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र तिस्स, वसुमित्र। पहले बढ़िया से गाली दे लो और उसके बाद फिर हमारा नाम लिख लो, अरुण सर का प्रिय और सुंदर शिष्य। ओहो शाबाश, मर जावा, क्या बात। पहले तो सभी लोगों में जाके बोल दो कि अरुण सर मेरे दुश्मन है, और फिर बाद में बात आए तो अरुण सर को मैं बहुत प्यार करता हूं। अरे शाबाश, पहले तो गाली दो और फिर हमें प्यार करो। लिख लो बेटा इनको। हो गया बेटा?
बच्चे कह रही है, पूरी क्लास कह रही है, बोला है तूने। अंतिम टॉपिक बेटा हमारा जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म, जैनिज्म। बेटा बाकी के, और आपको कल परसों तक आप 16 महाजनपद और जो फैक्ट फूक्ट रह गए होंगे सबका, वो आपको पीडीएफ कल परसों तक अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होना। आयुष पांडे कह रहे हैं कि मेरा कमेंट नहीं दिखता, सबका कमेंट दिखता है भैया हमें, लेकिन हम उन्हीं का कमेंट देखते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, सबका कमेंट नहीं देखते। फैक्ट मतलब तथ्य होता है बाबू। बाबू हो तुम, बाबू। बाबुओं का दिमाग तो खराब सोनाएं कर देती हैं। बाबू तो बहुत अच्छे होते हैं। एक बाबू हमारे यहाँ भी हैं, देखो ये निकल के जा रहे हैं ना जो तुम्हें दिख रहे हैं शीशा में, ये भी बाबू हैं। जैनिज्म, जैन का अर्थ होता है, जैन शब्द जिन नामक शब्द से मिलकर बना है। बना है, जिनका अर्थ है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय अर्थात विजेता। विजेता किस बात का विजेता? ओलंपिक पुरस्कार जीता है इसने। क्यों विजेता कहा इसको? क्यों विजेता कहा इसको? तो इसको विजेता इसलिए कहा मेरी जान कि इसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इसने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। जैन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम जिन, और जिन मीन्स विनर। जिन मीन्स विनर। जिनका अर्थ क्या है? विजेता। जिनका अर्थ क्या है दोस्त? विजेता। याद रखना क्या अर्थ है जिनका? विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल 24 तीर्थंकर आर देयर इन जैनिज्म। कुल मिला के जो इनके साधु संत हुए हैं, सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया, पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तो जैनिज्म का अर्थ क्या होता है? जिन। इसके प्रथम तीर्थंकर फर्स्ट, इनको सेंट कह लो, साधु कह लो, या फिर तीर्थंकर कह लो। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।
24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। मतलब जो 24वें तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर का मतलब बता तो रहा हूं, संत। संत जो इनके गुरु हैं, इनके जो भगवान हैं, इनके जो गॉड हैं जैनों के, वो टोटल कितने हैं? 24। पहले थे ऋषभदेव और 24वें कौन थे? ठीक है। एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इस गलती को सुधार रहा हूं अभी के अभी। ये पाली भाषा में उपदेश दिए हैं बौद्ध धर्म में, पाली। माफी चाहूंगा इस गलती के लिए। ये बालक का कमेंट अब आके दिखा है मुझे, ये बालक का कमेंट अभी दिखा है, माफी चाहूंगा बेटा। क्या है ये, मक्खी है क्या? इसका ड्रामा चल कर रही है यहां पे। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तेईसवें कौन थे? पार्श्वनाथ। अरे तेरा नाम अंकित पांडे है बेटा। नहीं नहीं नहीं, किसी भगवान की पूजा नहीं करते। पाली भाषा होती है बेटा, बिहार बिहार में बोली जाती है, आजकल तो ये है नहीं। जैन धर्म की भाषा प्राकृतिक है। भाषा कैसी है? प्राकृत। प्राकृत कैसी है? प्राकृत भाषा है, प्राकृत। और देखो भैया, लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म इज प्राकृत। इंपॉर्टेंट बात समझना यहां पर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, पार्श्वनाथ ने 4 अड़ु व्रत बताए। कितने? 4 अड़ु व्रत बताए। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ गेव 4 अड़ु व्रत। कहा कि ये 4 फास्ट रखने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। कौन से कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ट्रुथ, नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब है असेट। असेट माने ज्यादा असेट नहीं, नो असेट। नॉन वायलेंस, ट्रुथ। अपरिग्रह, एंड ऑफ प्लेजरफुल लाइफ, सदा सत्य बोलना, ट्रुथ। अहिंसा, नॉन वायलेंस।
मतलब जीवों पर दया करनी है। अस्तेय, इकट्ठा ना करना। असेट्स लेस लाइफ, सोना चांदी नहीं, खुशी चाहिए। अपरिग्रह, एंड ऑफ प्लेजरफुल लाइफ, आरामदायक गद्दों पर भी नहीं सोना। और पांचवा अड़ुव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। उसका नाम है ब्रह्मचर्य। फिफ्थ अड़ुव्रत, एडेड बाई महावीर, दैट इज ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह डिटेल से बताओ, कैसी डिटेल से बताऊं? अपरिग्रह का मतलब होता है आरामदायक बिस्तरों का त्याग करना। और कितनी डिटेल से बताऊं? अपरिग्रह का मतलब होता है आरामदायक बिस्तरों का त्याग करना, आराम भरी जिंदगी को छोड़ देना। ये भाई साहब बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन इनको अपरिग्रह का मतलब नहीं पता। खूब गद्दे पर सोते होंगे, जीवों पर दया, और बौद्ध धर्म में भी है। एक और बात बताऊं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 व्रत ही बौद्ध धर्म में हैं। पांच ही महाव्रत बौद्ध धर्म में हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता। फॉलो करने से कुछ नहीं होता, फॉलो करने से कुछ नहीं होता। सारा कुछ होता है किससे? आपके पढ़ने के तरीके से। तो बेटा सुनो, जैन धर्म के का साहित्य, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर, जो जैन साहित्य है इसको क्या कहते थे? कोई बताएगा आप में से? जैन साहित्य को क्या कहते थे? त्रिरत्न। त्रिरत्न, सम्यक, 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 सम्यक को कहते हैं बैलेंस, बैलेंस। अब इसको समझना, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, बिहेवियर, नॉलेज। दर्शन मतलब फिलोसॉफी, अपने आप को एकदम से सबसे ज्यादा, उसको तो आगम कहते हैं, आगम। और आगम में लिखा क्या हुआ है, आगम कहते हैं इसको। और आगम में लिखा क्या हुआ है? जैन साहित्य को तो आगम कहते हैं, आगम। बात समझ में आ रही है? तो आगम जो होता है आपका, वो होता है त्रिरत्न में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, मतलब सम्यक दर्शन। ऐसे ज्यादा उपदेश नहीं देने चाहिए कि लोग एकदम से आपके फैन हो जाएं।
हमेशा ही अच्छा नहीं बनना। सम्यक फिलॉसफी, ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, कम कम ज्ञान देना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, बीच में रखना है। सम्यक ज्ञान ऐसे ही है। आचरण, एकदम से अच्छा मत बन जाना कि लोग एकदम आपकी अच्छाइयों को ढूंढते रह जाएं, तो एकदम से अच्छा मत बनना। तो सम्यक बिहेवियर, सम्यक ज्ञान। तो बेटा ये था आपका जैन साहित्य। बाकी का जो बचा हुआ है आपको, बाकी का, इसके राइटर कोई नहीं है, ये बाद में जाके कंपाइल किया, कंपाइलेशन हुआ है। 2 जैन संगीतियां हुई थी, जैन मीटिंग 2 हुई थी उसमें। तो मैं आपको ये जो भी रह गया है आपका, मतलब फैक्ट फैक्ट रह गए, मुश्किल से मान लो 12-15 फैक्ट रह गए, उनको मैं, भगवती सूत्र जैन धर्म का महाकाव्य कहलाता है। अब मेरा और आपका यहीं तक था साथ। कल से मैं आप लोगों की क्लास लूंगा 3 घंटे की स्टैटिक जीके की। अब कल से हम लोग मिलेंगे स्टैटिक जीके में, है ना। साथ बनाए रखिए, अंत तक तुम्हारा साथ दे रहा हूं, एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा रहा। जो भी लोगों ने आराम आराम से पढ़ा के आपका इतना टाइम ले लिया, वहां पर एक व्यक्ति था जो खड़ा रहा था, आपका सिलेबस अंत तक करवा रहा था। यह बात याद रखना। एक व्यक्ति था जिसने ज्योग्राफी भी करवाई, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया भी करवाई, फिर एंशियंट के इंपोर्टेंट टॉपिक भी करवा गया, अंत में स्टैटिक जीके भी करवा गया। एक आदमी था जो आपके साथ खड़ा रहा था, भूलना मत। सिलेबस कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन खत्म कब हो जाएगा तुम्हारे पेपर से पहले। मैं भले ही कहानियां कम बताऊं, मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कल दोपहर में क्लास होगी 11 या फिर 12 बजे से। मैंने कहा है ना, जो प्रतीक प्रतीक रह गए ना, उन सभी को मैं पीडीएफ के तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैक्सिमम सोमवार तक आप लोगों के यहां अपलोड हो जाएगी। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। कल फिर मिलेंगे दोपहर में। पहले मैराथन क्लास होगी मंथली करंट अफेयर की। हाँ, जीते सर भी बहुत मेहनत किए हैं, अंत तक लगे रहे। तो अभी भी देख लो 3-3 4-4 घंटे क्लास कर रहे हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप केवल, कल करंट अफेयर की क्लास होगी यूट्यूब पर 3 घंटे की, उस क्लास को लेने के लिए भी जरूर आना है सभी को। तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। सवेरे होगी करंट अफेयर की क्लास 9 बजे।